हेलो। हाँ दोस्तों, आज आपका बीके कंप्लीट कोर्स में स्वागत है। आज आपको क्लास फर्स्ट शिक्षण अधिगम के सिद्धांत आपको पढ़ाया जाएगा। शिक्षण का अर्थ एवं उद्देश्य आपको पढ़ाया जाएगा। प्रश्न पहला आपको पढ़ाया जाएगा। शिक्षण की कोई एक परिभाषा लिखिए। ये 2016 में आया था। देखो, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। ये भी आया था 2015 में। शिक्षण अधिगम किसे कहते हैं, ये भी देखो 2015 सेकंड पेपर में आया था। शिक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके संप्रत्यय की परिभाषा देकर समझाइए, ये भी आया था। देखो, ये चारों प्रश्नों के उत्तर अब हम बता रहे हैं आपको। शिक्षण उत्तर पहला, शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। इस पर प्रत्येक देश की शासन प्रणाली, सामाजिक दर्शन, सामाजिक परिस्थितियां तथा मूल्यों आदि का प्रभाव पड़ता है। जिस देश में जैसी शासन प्रणाली या सामाजिक तथा दार्शनिक परिस्थितियां होंगी, वहां उसी प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया होगी। शिक्षण शब्द अंग्रेजी के टीचिंग शब्द का रूपांतरण है। शिक्षण के से अभिप्राय सीखना है। शिक्षण अधिगम पृथक प्रक्रिया नहीं है। शिक्षण के अंगों में शिक्षक, शिक्षार्थी तथा पाठक्रम है। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। जब वह किसी भी उद्दीपक अर्थात व्यक्ति, वस्तु, स्थान, वातावरण आदि के संपर्क में आता है, उससे वह सीखता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसके व्यवहार में परिवर्तन होता रहता है और उसके व्यवहार में परिपक्वता आ जाती है और उसका व्यवहार समाज द्वारा वांछनीय व्यवहार में बदल जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार आपको बताया जा रहा है, शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए। यानी कि शिक्षा से ही मनुष्य का पूरा संपूर्ण निर्माण होता है, यानी विकास होता है। इस कार्य को किए बिना शिक्षा अनुभीक और अपूर्ण है। यह कथन इस बात की ओर संकेत करता है कि शिक्षा तभी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है जब शिक्षक जिस प्रकार से निर्धारित पाठ्यक्रम को पढ़ाता है, वह प्रक्रिया शिक्षण कहलाती है। शिक्षण का अर्थ क्या होता है? सीखना। सीखने में विधियां तथा पाठ्यक्रम सामग्री वांछनीय लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्रयोग में लाई जाती है। अतः अब यह स्पष्ट है कि शिक्षण में केवल सीखना ही नहीं, सिखाना भी निहित है। यानी कि मतलब सीखना भी और सिखाना भी उसमें निहित है। शिक्षण की प्रक्रिया शिक्षण अधिगम टीचिंग लर्निंग के द्वारा पूरी होती है। सीखने के द्वारा जब हम सिखाते हैं, इससे जिस प्रकार शिक्षा के दो अर्थ हैं, संकुचित एवं व्यापक होते हैं, ठीक उसी प्रकार शिक्षण अर्थ के भी दो आधार होते हैं, जिसके आधार पर यह विवेचना की जाती है कि शिक्षण का क्या अर्थ है। विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षण की परिभाषाएं निम्न प्रकार दी हैं। रायबर्न के अनुसार आपने शिक्षण को स्पष्ट करते हुए कहा है कि शिक्षण के 3 बिंदु हैं: शिक्षक, विद्यार्थी एवं पाठ वस्तु। इन तीनों के बीच संबंध स्थापित करना ही शिक्षण कहलाता है। यानी कि बिना शिक्षक के और बिना विद्यार्थी के और बिना पाठ वस्तु के, यानी सामग्री के बिना पढ़ाई संभव है। रायबर्न के कह रहे हैं, स्थापित करना ही शिक्षण है। यह संबंध बालक की शक्तियों के विकास में सहायता प्रदान करता है। यानी कि मतलब ये सब चीज़ें जब होंगी तब बालक के विकास में विकास होगा। और इसके बाद दूसरे नंबर में कौन कह रहे हैं? थॉमसन एस रिस्क के अनुसार
किसके अनुसार? थॉमसन एवं एम रिक्स के अनुसार। सीखने के लिए दिए जाने वाले निर्देश के रूप में शिक्षण को परिभाषित किया जाता है। यानी कि सीखने के लिए दिए जाने वाले निर्देश यानी जो देते हैं के रूप में शिक्षण की परिभाषित किया जा सकता है। हुजेज तथा हुजेज शिक्षण का अर्थ सीखने में सहायता करना, तब तक कुछ नहीं दिया गया जब तक वह ग्रहण नहीं किया गया, तब तक कुछ नहीं पढ़ाया गया जब तक सीखा नहीं गया। इसका मतलब ये है कि जब तक आपने कुछ ग्रहण नहीं किया मतलब पढ़ा नहीं, ग्रहण नहीं किया, तब तक आप कुछ सीख नहीं पाए, और जब तक आप सीख नहीं पाए तब तक आप कुछ पढ़ नहीं पाए। इसके बाद चौथे नंबर में N.L. गेज के अनुसार, गेज ने शिक्षण को परिभाषित करते हुए लिखा है, शिक्षण पारस्परिक प्रभावों का वह रूप है जिसका उद्देश्य पूरे व्यक्ति की व्यवहार क्षमताओं में परिवर्तन लाना है। पाँचवें नंबर में B.F. स्किनर के अनुसार, स्किनर ने शिक्षण का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है, शिक्षण पुनर्वलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। योकम तथा सिम्पसन के अनुसार, योकम और सिम्पसन के अनुसार शिक्षण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा समूह के लोग अपने अपरिपक्व सदस्यों को जीवन से सामंजस्य स्थापित करना बताते हैं। क्लार्क के अनुसार, क्लार्क ने शिक्षण की परिभाषा देते हुए कहा है, शिक्षण वह है जो विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए नियोजित तथा संचालित की जाती है। उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट हो रहा है कि शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है, अवगुण के स्थान पर गुणों का विकास किया जाता है, अवगुणों के गुणों का विकास किया जाता है तथा सुस्तावस्था में पड़ी सद प्रवृत्तियों का उदय किया जाता है। आठवें नंबर में B.K. पांडे के अनुसार, शिक्षण एक प्रभाव निर्देशित प्रक्रिया है, यह एक विशिष्ट विषय वस्तु के संरचना सहित सीखने वाले पर प्रभाव डालता है। 9 नंबर रायंस के अनुसार, दूसरों को सीखने के लिए दिशा निर्देश देने तथा अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहा जाता है। 10वें नंबर में स्मिथ के अनुसार, शिक्षण का उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, मतलब शिक्षण का उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। इस प्रकार उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जो किसी न किसी प्रकार से बालक के व्यवहार पर प्रकाश डालती है, क्योंकि शिक्षण द्वारा की गई प्रत्येक क्रिया का लक्ष्य छात्रों को सीखने से संबंधित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप उस बालक के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन होता है। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक, छात्र तथा पाठ्यक्रम तीनों बिंदुओं का समायोजन है, मतलब तीनों चीज़ों की ज़रूरत है। शिक्षक जरूरी है, पाठ्यक्रम भी जरूरी है और छात्र, इनके बिना शिक्षा नहीं हो सकती। शिक्षक के द्वारा ही शिक्षार्थी को विभिन्न परिस्थितियों और वातावरण में समझ कर उसकी तथा समाज पाठ्य वस्तु के अनुसार उसका विकास करता है। लेकिन आधुनिक शिक्षा शास्त्रियों का मानना है कि बालक में अनेक कार्य करने की क्षमता अंतर्निहित है, वह स्वयं सीखने का प्रयास करता है, अतः शिक्षक को सहायता करता है।
वह बालक को सीखने वाली प्रवृत्तियों में सहायता करता है, अर्थात बालक के विकास में सहायता प्रदान करता है। उपरोक्त परिभाषाओं तथा विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों के मतों का अवलोकन एवं समीक्षा करने के उपरांत शिक्षण की निम्नलिखित धाराएं स्पष्ट होती हैं। पहला नंबर, शिक्षण बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। क्या है? शिक्षण बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। दूसरे नंबर में, शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, यानी शिक्षण में कुछ उद्देश्य के साथ पढ़ना चाहिए हमें। शिक्षण विकासात्मक प्रक्रिया है। पाँचवें नंबर में, शिक्षण एक तार्किक क्रिया है। छठवें नंबर में, शिक्षण आमने सामने फेस टू फेस एक प्रक्रिया है। और सातवें नंबर में, शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? त्रिमुखी प्रक्रिया है। और इसके बाद आठवें नंबर में, शिक्षण प्रेरणात्मक प्रक्रिया है। नौवें नंबर में, शिक्षण एक कुशल निर्देशन है। 10वें नंबर में, शिक्षण औपचारिक अनौपचारिक प्रक्रिया है। इसके बाद आपको दूसरा प्रश्न कल पढ़ाया जाएगा। बीके कंप्लीट में आपका स्वागत है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।